हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टरों को ईयरली 25% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, इन म्यूचुअल फंड के बारे में बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड अलग-अलग व्यक्तियों की सोच, उनकी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अलग-अलग हो सकते हैं। चलिए, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक शहर में 3 दोस्त रहते हैं। रमेश, राजीव, मोहन। यह सभी अच्छी कंपनियों में जॉब करते हैं, जिससे वह अच्छा खासा पैसा महीने में कमा लेते हैं और अच्छा पैसा बचा भी लेते हैं। एक दिन वह तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन उनमें मोहन कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को चेक कर पाए और रोजाना चार्ट पैटर्न देखते रहें। चलो ऐसा करते हैं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर फंड मैनेजर होते हैं, जिन्हें शेयर मार्केट का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केट की अच्छी अच्छी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, जिससे हमें अच्छा फायदा होगा। दोस्तों, यहां पर ये 3 लोग म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए राजी तो हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि म्यूचुअल फंड में भी शेयर मार्केट की तरह रिस्क होता है, तो उन सभी के डिसीजन अलग अलग होते हैं। रमेश कहते हैं कि हम कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, चाहे हमारा जो इन्वेस्टेड पैसा है जब शेयर मार्केट गिरेगा तब कितना भी कम हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब शेयर मार्केट बढ़े तब हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरी ओर राजीव कहते हैं कि हम तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें रिटर्न भले ही कम हो लेकिन हमारा पैसा सेफ रहे। वही मोहन कहते हैं कि हम तो ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें मीडियम रिस्क हो, मतलब हमें रिटर्न मिले वह बहुत ज्यादा ना मिले और हमें घाटा हो तो वह भी ज्यादा ना हो। अब दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं, इन तीनों दोस्तों की सोच अलग अलग है। इन तीनों की सोच में से किसी एक की सोच भी आपकी सोच से मेल खाती होगी। तो दोस्तों, इस उदाहरण से आपने समझा कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों की जरूरतें भी डिफरेंट डिफरेंट है। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में भी लोगों की सोच और उनकी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बनाई गई है। जैसे मिस्टर रमेश हाई रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो उनके लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बनाई गई है। इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आपके द्वारा इन्वेस्टेड पैसे को छोटी छोटी कंपनियों के शेयर्स में लगाया जाता है। छोटी छोटी कंपनियां बहुत जल्दी बड़ी भी बन सकती हैं और डूब भी सकती हैं। इसीलिए यहां पर रिस्क और रिटर्न सबसे ज्यादा मिलता है। अगर हम राजीव के लिए म्यूचुअल फंड देखें, जिसमें वह चाहते हैं कि वह उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें रिस्क कम हो, भले ही प्रॉफिट कम मिले, तो उनके लिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट रहेंगे। इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में आपके द्वारा इन्वेस्टेड किए गए पैसे को बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स जैसे रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स में लगाया जाता है। अब अगर हम मोहन के म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें, क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा सा रिस्क लेना चाहते हैं और थोड़ा ज्यादा पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा शेयर मार्केट की उन कंपनियों में लगाया जाता है जो ना तो बहुत ज्यादा बड़ी है और ना ही बहुत ज्यादा छोटी हैं। मतलब मीडियम रेंज की कंपनियों के शेयर्स में पैसा लगाया जाता है। दोस्तों, हमने ये जो म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरी बताई है, वह 3 नहीं है, बल्कि वह बहुत सारी है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। ये तो हमने पॉपुलर म्यूचुअल फंड की कैटेगरी बताई है, जिसमें आमतौर पर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। चलिए अब जानते हैं बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है। दोस्तों, अब तक का सबसे बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जिसने अपने इन्वेस्टरों को ऑल टाइम ईयरली 28% तक का रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, अगर हम इस फंड के एनआईबी की बात करें, तो इस प्लान का अभी जो एनआईबी चल रहा है वह है 202 रुपए 20 पैसे। एनआईबी किसी भी म्यूचुअल फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यही यूनिट अलॉट होते हैं। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 34.89% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो 49.46% तक का इसने रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में ईयरली 32.65% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। पिछले 5 सालों में ईयरली 38.40% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है।
अगर हम इसके ऑल टाइम ईयरली रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 28.18% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, निप्पॉन की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 60,999 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.64% है। इस म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वह इन्वेस्टमेंट इस म्यूचुअल फंड में आप नहीं कर सकते। इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट 20 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 28% ईयरली मानकर चलते हैं तो 20 साल में आपकी कुल इन्वेस्टमेंट मात्र 2,40,000 रुपए होती है। लेकिन इस पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 1,08,37,283 रुपए मिलता है। चलिए अब जानते हैं बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है। दोस्तों, अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वह है HDFC टॉप 100 फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस म्यूचुअल फंड ने भारत की टॉप 100 कंपनी के शेयर्स में निवेश किया है। दोस्तों, अगर हम इस फंड के NIB की बात करें तो इस प्लान का अभी जो NIB चल रहा है वह है 1294 रुपए 67 पैसे। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 20.74% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो 38.16% तक का इसने रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में ईयरली 22.5% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। पिछले 5 सालों में ईयरली 21.16% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम ईयरली रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 15.62% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, HDFC की तरफ से इस फंड को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 38,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 1% है। इस म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए कर सकते हैं। यहां पर भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट 35 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% ईयरली मानकर चलते हैं तो 35 साल में आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 4,20,000 रुपए होती है। लेकिन इस पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 1,44,40,645 रुपए मिलता है। आइए अब जानते हैं बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड कौन सा है। दोस्तों, अगर हम बेस्ट मिड कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस म्यूचुअल फंड ने ऑल टाइम एवरेज ईयरली 26% का रिटर्न बनाकर दिया है। दोस्तों, अगर हम इस फंड के NIB की बात करें तो इस प्लान का अभी जो NIB चल रहा है वह है 122 रुपए। इस म्यूचुअल फंड के 6 महीने के रिटर्न की बात करें तो इसने 44.16% का रिटर्न दिया है। अगर हम इसके पिछले 1 साल की बात करें तो 72.27% तक का इसने रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में ईयरली 39.7% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। पिछले 5 सालों में ईयरली 34.94% का रिटर्न अपने इन्वेस्टरों को दिया है। अगर हम इसके ऑल टाइम ईयरली रिटर्न की बात करें तो इसने अब तक 26.68% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल फंड की तरफ से इस फंड को 25 फरवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। इस फंड में अब तक करोड़ों लोगों ने 15,940 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। इस फंड का एक्सपेंस रेशो डायरेक्ट प्लान में 0.60% है। इस म्यूचुअल फंड में मंथली इन्वेस्टमेंट मिनिमम 100 रुपए कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की इस म्यूचुअल फंड में कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए कर सकते हैं। यहां पर भी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 1,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट 22 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं
और इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 26% ईयरली मानकर चलते हैं तो 22 साल में आपकी कुल इन्वेस्टमेंट 2,64,000 रुपए होती है, लेकिन इस पर आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न 1,32,14,314 रुपए मिलता है। दोस्तों, ये जो हमने आपको बेस्ट 3 म्यूचुअल फंड बताएं, उनमें करोड़ों लोगों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। इस पैसे को सेवी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वह पूरी तरह सुरक्षित होता है। फिर भी कई लोगों का सवाल होता है कि हमें कोई ऐसा म्यूचुअल फंड बताएं जिसे खुद सरकार मैनेज करती हो। तो यहां पर आप नीचे 3 बेस्ट एसबीआई के म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, जो कि है एसबीआई कंट्रा फंड, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, एसबीआई मंगम मिड कैप फंड। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो म्यूचुअल फंड के बारे में बता रहा हूं, इसमें मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। यह केवल एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तब आप उस म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा रिसर्च करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने किसी के कहे पर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, तो हो सकता है आपका भारी नुकसान हो जाए। तो अपनी सूझबूझ और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के जरिए ही किसी भी जगह इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।